20 के चुनाव में हमारे नेता ने कहा कि हमारी सत्ता में भागीदारी होती है तो हम निश्चित रूप से 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। और सरकारी नौकरी उन्होंने 17 महीना का मौका जब मिला तब 5 लाख बेरोजगारों को उन्होंने सरकारी नौकरी नगारे की चोट पर जो है कि उन्होंने देने का काम किया। और 4.5 लाख जो है, जो हमारे जो शिक्षक थे, जो लाठी के मार खाते थे, वैसे लोगों को उन्होंने परमानेंट करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हब और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम एजेंडों पर उन्होंने बात करने का काम किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 नवंबर को जो रिजल्ट पारित होगा और एक बार फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी इनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने जो कहा है, जो वादे किया है, जो घोषणा किया है, कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है ना? देखिए, हमारा कहने का मतलब हमारे नेता का कोई चुनावी जुमला नहीं है। जुमला तो भारतीय जनता पार्टी के है, जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे, हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे और काला धन वापस लाएंगे और बेरोजगारों को रोज़गार देंगे और महंगाई कम करेंगे। कहाँ गया इनके जुमला? हमारे नेता ने जो कहा वो करके दिखाने का काम किया। 20 के चुनाव में हमारे नेता ने कहा कि हमारी सत्ता में भागीदारी होती है तो हम निश्चित रूप से 5 लाख बेरोजगारों को रोज़गार देने का काम करेंगे। और सरकारी नौकरी उन्होंने 17 महीना का मौका जब मिला तब 5 लाख बेरोजगारों को उन्होंने सरकारी नौकरी नगारे की चोट पर जो है कि उन्होंने देने का काम किया। और 4.5 लाख जो है, जो हमारे जो शिक्षक थे, जो लाठी के मार खाते थे, वैसे लोगों को उन्होंने परमानेंट करने का काम किया। 17 महीने की जिक्र आप कर रहे थे। 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री का काम थोड़ी होता है नौकरी देना, वो तो मुख्यमंत्री का विजन होता है। मुख्यमंत्री जब तक साइन नहीं करेगा नौकरी नहीं मिलेगी, फिर अपनी वो क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? हमारा कहना है कि उनसे पूछिए ना, तेजस्वी प्रसाद यादव के पास विजन है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन ने जो है कि लोगों को नौकरी देने का काम किया। 20 साल में इनके विजन नहीं थे। मुख्यमंत्री तो बैठे हुए हैं, अभी भी तो नौकरियां दे रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। तो कुछ नौकरियां नहीं मिल रहा है। शिलान्यास एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ इनका पुले ढंस रहा है। बोल रहे हैं आप लोगों के आंखों पे पट्टी बंध चुकी है, इसलिए आप लोगों को नौकरी नहीं दिख रहा है, बिहार में बदलाव नहीं दिख। बिहार के सरकार के जो है कि आंख में पट्टी नहीं बल्कि टीन के चश्मा पहन रखा है। हम तो देखते हैं, एक तरफ उद्घाटन हो रहा है, एक तरफ जो है कि रोड जो है धंस रहा है, एक तरफ पुल का शिलान्यास कर रहा है, दूसरा पुल गिर रहा है। तो इस तरीक़ा से आज के दिन तेजस्वी यादव जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। मैं दिल से और अपने दलित समाज के तरफ से हम कोटि कोटि नमन करता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे थे ना, ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है कि हर गरीब माने जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उसके बजाबते उसके योग्यता के हिसाब से उनको जो है कि सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा है तो वह दलित समाज को फ़ायदा है, अति पिछड़ा समाज को फ़ायदा है, आदिवासी समाज को। शिवचंद्र जी, नीतीश कुमार ने कहा था ना, जब 17 महीने की आपने जिक्र किया था, तो कि बाप के यहाँ से पैसा लाओगे 2020 में, जब 17 महीने की कार्यकाल थी उनकी, उप मुख्यमंत्री या सरकार में आए थे, कि बाप के यहाँ से लाओगे, तो इस बार कहाँ से इतनी सारी नौकरियाँ देंगे हर घर में, हर लोगों को नौकरी? अरे उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था। तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी की बात की तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि तेजस्वी जी बापकन से पैसा लाएंगे, तेजस्वी जी जेल से पैसा लाएंगे। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विज़न है, उस विज़न के हिसाब से उन्होंने 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देकर इतिहास के पन्ना में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया। और यही नहीं किया, साथ साथ गांधी मैदान ऐसे जगहों पे ओपन पंडाल लगा करके और उन्हें जो है कि उनके नियुक्तियाँ पत्र उनके हाथों से बंटवाने का काम। कहाँ से लाएंगे इतना बजट? कहाँ से लाएंगे? आंकड़ा आपको कुछ पता है कि कितना आंकड़ा होगा और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आप समझ ली ना, आज भी हमारे यहाँ बिहार में लगभग इसमें जो है आज भी बिहार में लगभग जो है कि हमारा कम से कम 5 से 5.5 लाख के करीब करने का मतलब है कि रोज़गार करने का मतलब है कि उसके खाली है, सरकारी नौकरी में खाली है। और सारा चीज़ हमारे नेता घोषणा करते हैं तो उन लोगों की तरह नहीं है, वो लोग कंपटीशन करते हैं। हमारे नेता एक विज़न मैन है, हर चीज़ पर पूरा चिंतन और मंथन करके और वो काम करने का काम करते हैं, जो उन्होंने 17 महीना में करने का काम किया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू यादव बहुत घबराहट में है कि उनके बेटा ऐसे बार मुख्यमंत्री किसी भी हाल में बन जाए। पूरा फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं लालू यादव। देखिए गिरिराज सिंह क्या करेंगे। गिरिराज सिंह वो अब देश के प्रधानमंत्री का कुर्सी हिल रहा है, उनको ना करे। जो उनके जो पार्टी में जो है, जो खुद कहने का मतलब जो है कि लफड़ा चल रहा है, वो अपनी बात करे। और ख़ास करके ये गिरिराज सिंह अपना जो इसका एनडीए गठबंधन है, उसमें जो है जो मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान और मोदी जी के हनुमान जो है कि जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी है, इनसे पूछिए ना कि इनकी क्या हाल है। कलेजा पीट रहे हैं। आपके यहाँ भी तो करेजा पीट रहे हैं। आपके यहाँ कौन सा क्लियर हो गया है? अरे के घर में बोल रहे हैं। हम लोग आराम से एकदम सो रहे हैं। तो क्यों इतना आप लोग फिर घोषणा की? कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो है कि सिस्टम के हिसाब से हमारा काम चल रहा है। हमारा महागठबंधन में कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लठबंधन नाम दिया गया, आप महागठबंधन बता रहे हैं। अरे जो लठबंधन करता है वही करता है। हमारे नेता जो है वो जो लठबंधन कहने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो तलवार मारता है, तो हमारा नेता कलम बांटने का काम फेंक अरे फेंके थे ना। नहीं, कलम कहने का मतलब कि लोगों को गरीब गुरबा दबे कुचले सबको देने का काम करते हैं। और कलम देने का काम वो है कि तलवार के देने की बात करते हैं। तलवार से काम चलेगा? चलिए तो देखिए, ये श्री चंद्राराम जी थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है कि इनकी सरकार आएगी तो मुद्दा और विजन वाली सरकार आएगी और मुख्यमंत्री का इस बार शपथ ग्रहण तेजस्वी यादव लेंगे। गिरिराज सिंह को लेकर भी इन्होंने अपनी बातें कह दी। गिरिराज सिंह को लफड़ा मंत्री बताया जा रहा है कि भाई वो लफड़ा और विवाद वाले मंत्री हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे द न्यूज़ हब। धन्यवाद।